करने आए आप? हम तो यहाँ मैंने अभी लड़के की शादी की चंडीगढ़ से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको देख के? बहुत बढ़िया है यहाँ तो, बहुत बढ़िया भी आता है, बड़ा सुकून। मेरी सास आई है, उनके साथ मेरा संगम हो रहा है। घूमने के लिए आए थे, एक लंबा वीकेंड पड़ा था। घूमने के लिए तो आप वहाँ मसूरी जाओ, नैनीताल जाओ, संगम देखना। संगम देखने। संगम तो और जगह भी है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका रावत जी गढ़वाल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आया हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह पे, बहुत ही पौराणिक जगह देवप्रयाग, जो 5 प्रयागों में एक प्रयाग माना गया है देवप्रयाग। इस तरफ से आ रही है अलकनंदा और यहाँ से आ रही है भागीरथी। यहाँ पे ये 2 नदियों का संगम है। जो पहली नदी बहती हुई आ रही है इस साइड से आ रही है और ये नदी है भागीरथी नदी। इस तरफ से आ रही है भागीरथी नदी और इसका आप वेग देख सकते हो, इस नदी का कितना वेग है, कितनी स्पीड से ये भागीरथी नदी नीचे की तरफ आ रही है। कि ठीक दाईं साइड से जो है अलकनंदा नदी यहाँ से आ रही है। ये वाली अलकनंदा नदी है और ये दोनों का संगम यहाँ पे इस तरह से होता है। राइट साइड से भागीरथी नदी आ रही है और लेफ्ट साइड से जो है अलकनंदा नदी आ रही है। तो यहाँ पे दोनों का संगम होता है और ये देखो नीचे लोग स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों के संगम के बाद जो है ये नदी गंगा का रूप लेती है और लोग इसको गंगा नदी कहते हैं और फिर ये हरिद्वार में जाके मिलती है। आज मेरे साथ फिर फौजी भाई हैं। आज आप देवप्रयाग में आए हो, पंचप्रयाग में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे तो नज़ारा बहुत सुंदर है। तो अच्छी जगह देवप्रयाग है। जो आप पहले आए हो यहाँ पे देवप्रयाग में आए हो पहले? आप संगम में तो नहीं आया, इधर से आते जाते रहते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ दूर से दिखता है? दूर से दिखता है, लेकिन अच्छा, आज पहली बार आया। आप पहली बार यहाँ पे जो है आपने अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखा? पहली बार देखा, बहुत ही नज़ारा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको अलकनंदा नदी के बारे में बता दूं। तो अलकनंदा नदी जो है ये केदारनाथ के बिल्कुल पास से निकलती है। सतोपंत जो ग्लेशियर है वहाँ से अलकनंदा नदी जो है नदी निकलती है और यहाँ पे भागीरथी के साथ यहाँ पे उसका संगम होता है। इस तरफ से आ रही है भागीरथी नदी जो कि गंगा ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी का रौद्र रूप होता है। अलकनंदा का बहुत शांत है, जो मैंने दिखाया अभी आपको। और ये बिल्कुल ऊपर टिहरी से होती हुई ये नदी आती है। देवप्रयाग में ये गंगा में एक स्थान है, तीर्थ स्थान है गंगा में। तीर्थ स्थान क्योंकि राजा भागीरथ ने तीर्थ स्थान तो केदारनाथ है, ये थोड़ा नहीं है तीर्थ स्थान। ये राजा भागीरथ ने 8.5 पुत्रों को उतार कर इस नदी को लाया, तो इसका नाम गंगामय पड़ा। ये साक्षात गंगामय है। ये है अलकनंदा, इसमें गरुड़गंगा, कंचनगंगा, गरुड़गंगा, कंचनगंगा, गरुड़गंगा, कंचनगंगा इसमें है। अच्छा, इसमें मंदाकिनी है, मंदाकिनी का सर्वश्रेष्ठ नदी लुप्त है। अच्छा, इसमें नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इसी के अंदर है, रामचंद्र जी के चरणों स्थान। और लोगों की भीड़ देखो, लोग यहाँ पे जो है गंगा स्नान करने आते हैं क्योंकि ये गंगा का, क्योंकि दोनों नदी मिलके यहाँ पे गंगा का रूप लेती हैं। इस जगह का नाम है देवप्रयाग, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग। और जहाँ पे जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, दोनों नदी आपस में मिलती हैं और फिर ये नदी एक साथ बहती हुई गंगा का रूप लेती हुई और हरिद्वार की तरफ बहती हैं। स्पेशल जो है गंगा स्नान करने आए, वो तो आप हरिद्वार में भी कर सकते हो। नहीं, यहाँ ये तो अलग बड़ी देवप्रयाग यहाँ पे तो शुरू होता है। अच्छा, यार हम ऋषिकेश आए थे घूमने, अच्छा, तो ऐसे ही प्लान बना कि संगम देखना है दोनों का। आप संगम देखने आए? संगम देखने आए और फिर गंगा जी की डुबकी भी लगा ली, जिसमें आपको पता है इसके बारे में? पता है देवप्रयाग के बारे में? इतना कुछ आइडिया नहीं है। आपको ये नहीं पता ये पंच प्रयाग में एक प्रयाग? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे देख के काफ़ी अच्छा लगा। एक शांत और एक शोर, और दोनों को मिलके जो गंगा संगम देखने का मजा अलग है। बहुत मजा, पहली बार अपनी लाइफ में आए हम देखने और बहुत अच्छा लगा। संगम देखने आए? संगम देखना है। ये देखो, ये बिल्कुल पत्थर की बनी हुई है, जैसे गुफा टाइप में है। इसके अंदर का दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। ये भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पे है और ये पूरा पत्थर का बनाया गया है। देखो, अभी क्यों आई? संगम देखना। संगम देखने। संगम तो और जगह भी है, यहीं पे क्यों? यहाँ पे सीनिक ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू और जहाँ पे संगम अच्छा। है। यहाँ पे उत्तराखंड है। कौन कौन सी नदी का संगम है यहाँ पे? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। एकादशी का स्नान करने आए हैं। एकादशी का स्नान ये हरिद्वार में नहीं हो सकता स्नान? नहीं, यहाँ करेंगे ना भाई, फिर ऊपर जाएंगे अच्छा, बद्रीनाथ। जब यहाँ पे कुछ खास है?
यहाँ पे संगम है इसलिए? संगम है इसलिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। मजा आ रहा है यहाँ पे पूरा? अरे बहुत, आप भी आओ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, आज देवप्रयाग में स्पेशल क्या करने आए हो? आज स्नान के लिए आए हैं भैया। स्नान आज के लिए आए। एकादशी है। अच्छा, देवप्रयाग में ही क्यों हो स्नान? बाहर नीचे भी हो सकता है? नहीं, यहाँ संगम हो रहा है। जहाँ पे संगम होता है उसकी मान्यता अलग होती हाँ है। जी, हाँ जी, हरिद्वार में नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। देवप्रयाग के बारे में ये आ रही है अलकनंदा बद्रीनाथ से। अच्छा। इसमें 5 गंगा हैं। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है। हाँ। रुद्रप्रयाग में संगम, अच्छा। कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा का संगम अलकनंदा का, नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा का संगम, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा का संगम, बद्रीनाथ जाकर के आगे केशव प्रयाग पड़ता है, इनमें शिला रखी, वहाँ सरस्वती और अलकनंदा का संगम है। और यहाँ से भागीरथी गंगोत्री गौमुख से आई है, जिसको राजा बदल लाए थे पुत्रों को उद्धार करने के लिए। फिर यहाँ से गंगा बन गई, फिर इसी के हरिद्वार हो गए, प्रयागराज इलाहाबाद। क्या करने आए आप हम देवप्रयाग? तो यहाँ मैंने अभी लड़के की शादी की चंडीगढ़ से। अच्छा। तो हमारा देवप्रयाग अपना ही है हमारा घर। अच्छा। तो यहाँ मैं उसको पूजा पाजा रघुनाथ जी को दर्शन कराना है। तो आप संगम देखने आए हो? संगम यहाँ चंद्रवदनी है, धारी देवी है, आगे नागराजा है, मंदिरों में जा रहे हैं। हाँ जी, मैं भी अपने बेटे की बहू को लेकर आया हूँ चंडीगढ़ से। तो सबसे पहले जब हम शादी करते हैं बच्चों की, तो सबसे पहले अपने अलकनंदा और भागीरथी के संगम में अपना दर्शन करते हैं। फिर रघुनाथ जी के मंदिर जाएंगे। उसके बाद हम डांडा नागराजा होते हुए चंद्रवदनी और धारी देवी के दर्शन करेंगे। जी, मैं संगम देखने आई हूँ क्योंकि मैं देवप्रयाग से, मेरा ससुराल है। वहाँ पर हम शादी के बाद यहाँ पे आते हैं अच्छा। पूजा करने के लिए। अच्छा। उसके बाद ये जैसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ की बहू हो गई हूँ, तो इसको ये मुझे वो मिल जाएगी साफ। यहाँ पे बोला जाता है कि सास बहू का संगम होता है। हाँ, तो मेरी सास आई है, उनके साथ मेरा संगम हो रहा है आज। वो क्यों बोला जाता है मैं आपको बताता हूँ। अलकनंदा नदी को शांत बोला गया है, तो उसको जो है बहू बोला गया है। और भागीरथी का थोड़ा रूप रौद्र होता है, आप देख सकते हो दाईं साइड, तो थोड़ा तेज बहती है, तो उसको सास बोला गया है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि सास बहू का संगम होता है। बहू को, अलकनंदा को बहू का रूप दिया गया है और भागीरथी को सास। लेकिन हमारे केस में दोनों शांत हाँ। हैं, कोई तेज नहीं है, अभी आप तो ये कोई कामना रौद्र नहीं करते है। बिल्कुल ये कामना करते हैं कि आपकी सास बहू में हमेशा बनी रहे। तो ये जो पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग में जो है 5 नदी का जो संगम होता है वो अलकनंदा के साथ होता है। अलकनंदा ही एक नदी है जिसके साथ 5 नदियों का संगम होता है, और उसमें से ये देवप्रयाग है जो पंचप्रयाग में आता है। यहाँ पे लोग पिंडदान भी करते हैं, यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, और माना जाता है कि इन दोनों नदियों के संगम के बाद ही जो है ये नदी गंगा का रूप लेती है। घूमने आए हैं दोस्तों के साथ टूर पे। ये घूमने की जगह है। तो संगम, ये तो संगम है। यहाँ ये पे देख रहा था ना, स्नान करो आप यहाँ पे। कर लिया हमने आज। ये पिकनिक स्पॉट ढूंढी है, आप कह रहे हो घूमने के लिए आए हो? दोस्त के गांव आए थे, जो दोस्त के गाँव है। पौड़ी गढ़वाल जाना है। संगम देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद आ गया। ये 2 नदियों के नाम क्या है जो लेफ्ट राइट बह रही है? अलकनंदा एक मंदाकिनी है, भागीरथी वाला। एक अलकनंदा, एक भागीरथी। अलकनंदा ये वाली है, ये भागीरथी है। ये अलकनंदा। कहाँ से आए आप? हम लोग गुड़गांव से हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं। घूमने के लिए आए थे, एक लंबा वीकेंड पड़ा था। घूमने के लिए तो आप वहाँ मसूरी जाओ, नैनीताल जाओ। नहीं, लेकिन मसूरी नैनीताल में शांति नहीं होती है। शांति यहाँ पे आपको क्या शांति मिल रही है बताओ मेरे को। यहाँ पे क्या शांति मिल रही है? शांति, नदी है गंगा के किनारे, और शांति का मतलब है ही नहीं। मतलब अच्छा, तो आप गंगा खुद में ही शांति है। आप संगम देखने आए हो? हाँ, हम संगम 2 देखते हैं। नदियों का संगम है जी। और जिसको पानी से प्यार हो उसको तो ऑब्वियस है, उसके लिए ये मसूरी बीच तो वसूरी में सबसे सारी अच्छा चीजें है। नहीं है। मसूरी में ये चीजें थोड़ी ना मिलेगी। हाँ, क्या करने आए हो देवप्रयाग में? भैया हम तो ये घूमने आए थे, जरा हमारी सिस्टर की शादी थी ना, अच्छा। तो हमने सोचा घूम लेते दर्शन। अच्छा, कैसा लग रहा है संगम में आके? बढ़िया है भैया। प्रणाम। ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतनी भीड़ इकट्ठी है? ये जाना, आपको नहीं पता? ये जाना, आपको नहीं पता? ये जाना, ये जाना। और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। लोगों से हमने बात भी करी, कोई दिल्ली से आया है, कोई मुंबई से आया है, और केवल संगम देखने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से। यहाँ पे देवप्रयाग में आए हो, आज किस लिए आए हो? गंगा जी की डुबकी, भगीरथी जी की डुबकी लगाने के लिए। वो तो हरिद्वार में भी है जी। यहाँ पे स्वच्छ है जो यहाँ पे सोचा है संगम है, संगम देखने आए हो? संगम देखने के। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा जी। देवप्रयाग में इतनी भीड़ क्यों है? क्षेत्र अलकनंदा, भागीरथी, गुप्त सरस्वती, यहाँ पे रामचंद्र जी का मंदिर है ना। यहाँ देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने तप किया,
है ना ये। अब ये जो भी सारे यहाँ सब ऋषि मुनियों की संतान है ना, ये अलकनंदा, ये भागीरथी है, ये ये आ रही गौमुख गंगोत्री से, ये आ रही अलकापुरी बद्रीनाथ से, इसका नाम अलकापुर अलकनंदा है। दोनों को मिलने से यहाँ पे संगम बना। यहाँ से आगे गंगा नाम से इसको विख्यात है, लोग गंगा नाम से जानते हैं आगे। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे देवप्रयाग में आके? अभी तो धूप लग रही है। धूप लग रही है, छाता लाऊं? नहीं, बहुत है। नहीं, बोलो अभी छाता ले आऊँ, मेरा गाँव के सामने। हमारा भी सामने ही है। अच्छा, हाँ, हम लोग गांव में ही स्टे करते हैं। आप गढ़वाली हो? हाँ गढ़वाली हम तो तुम दोनों? हाँ, नहीं आती नहीं है, पर समझ सारी आती है। फिर क्या फायदा फिर? समझ तो आ रही है कम से कम। नहीं, ये तो गलत बात है। गढ़वाली हो क्या? गढ़वाली नहीं आप आती? बोलो, हम थोड़ा थोड़ा तो बोल ही लेंगे। देवप्रयाग में आज घूमने, पिकनिक मनाने आए हो? नहीं, पूजा करने आए। अच्छा, पूजा करने आए हो। बहुत अच्छी बात है, पूजा करनी भी चाहिए। संगम देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन कौन सी नदियाँ हैं? अलकनंदा, भागीरथी। अच्छा, तो आपको पता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, केवल नहाने से मतलब है। पता है कुछ देवप्रयाग के बारे में? पता है कुछ आपको? जो संगम है यहाँ पे फिलहाल तो इतने दो नदियों का संगम है। नदी है। अच्छा, यहाँ से आके दोनों भगीरथ आ रही है, भगीरथ से अलकनंदा मिलती है, यहाँ पे संगम बनती है, गंगा जी अच्छा। जाती है। ये यहाँ की लोकल मार्केट? यहीं रहते हम, यहीं रहते हो? देवप्रयाग कितनी मान्यता क्यों है? क्यों आते लोग यहाँ पे? हैं? आपको नहीं पता? देवप्रयाग में जो क्या होता है, एक तो ये भागीरथी का संगम आता है, अलकनंदा का संगम आता है। अच्छा, भगवान राम जी ने यहाँ पे तपस्या भी करी है। आप भी यहाँ पे संगम देखने आए हो? संगम देखने आए। बाबा क्या हाल है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देवप्रयाग में लोग क्यों आते हैं? इतने भीड़ क्यों है यहाँ पे? भाई बच्चा, ये देवप्रयाग दो नदी का संगम है बाबू। और संगम ये- देखने आते हैं लोग? हाँ, संगम भी देखने आते हैं और रघुनाथ महाराज के दर्शन भी करने आते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ ये शनि महाराज और हनुमान जी की भी दर्शन करने आते हैं। एक बात बताओ मेरे को, क्या? दो नदियों का संगम है, उसमें शनि महाराज क्या करेंगे? अरे शनि महाराज का तो हर गांव में उसकी कृपा है। अच्छा, शनि के ऐसा भी सुने कि आपने यहाँ पे शनि महाराज को जो है बैठा दिया है? नहीं, हम तो वर्षों से रह रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके दादाओं ने कोई कहानी सुनाई है, वो बताओ देवप्रयाग की कुछ कहानी। देवप्रयाग के देव नाम शनि महाराज जो पंडित थे, वो देव नाम उनके नाम से देवप्रयाग का स्थान पड़ा। अच्छा, देवप्रयाग देव नाम के शर्मा पंडित थे। तो अच्छा, या भगवान राम जी जब रावण को मारे थे, उनके उसका उनका साप जो प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। अच्छा, हाँ। राम जी ने तपस्या करी थी। हाँ। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही बढ़िया चैनल है। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें।